बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th के चैप्टर 5 का जो टॉपिक न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके जो फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व किया था। जिसके जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं 5.6 टू 5.10 उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 5.6 न्यूमेरिकल है उसकी क्या स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद उसमें देखते हैं कि कौन सा फार्मूला पुट होगा और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 5.6 न्यूमेरिकल है। फाइंड द, ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी ड्यू टू अर्थ एट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 48700 किलोमीटर। ठीक है, हम लोगों ने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है। कोई भी एक सेटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और उसका जो रेडियस है, रेडियस ऑर्बिट है वो गिवन है। ठीक है, रेडियस ऑर्बिट को हम डिस्कस करते हैं कि रेडियस ऑर्बिट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है। हमने उस सेटेलाइट पे वैल्यू ऑफ द जी जो है वो फाइंड करनी है कि वो कितनी होगी। तो इसको सॉल्व कर जो अर्थ का रेडियस बना लेते हैं यहाँ पे आर। ठीक है, ये कोई भी सेटेलाइट है लेट्स सपोज जो कि अर्थ के अराउंड जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और सेटेलाइट का जो गिवन है हाइट यहाँ पे हमें नहीं बताई हुई, हमें जस्ट उसका बताया हुआ है ऑर्बिटिंग रेडियस बताया हुआ है। ठीक है, तो ऑर्बिटिंग रेडियस क्या होता है, ये यहाँ से लेके अर्थ के सेंटर से लेके ये जो टोटल डिस्टेंस होता है इसे आप कहते हो, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड, जो ऑर्बिट रेडियस होता है उसे हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, आर प्लस एच के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्बिट रेडियस है यानी इसमें ये एच को ऐड करके, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ और एच को ऐड करके जो टोटल रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो है 4870 किलोमीटर। ठीक है, तो उसको आप अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आर नॉट। अब हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है, तो वैल्यू ऑफ जी के लिए वही वाली फार्मूला यूज़ करेंगे जो भी हमने प्रीवियस 5 पॉइंट न्यूमेरिकल में पुट किया था 5.5 में। क्योंकि ये जो सेटेलाइट है ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो हमने वैल्यू ऑफ जी जो फाइंड करनी है कि ड्यू टू द अर्थ एट दिस जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, उस पर इस सेटेलाइट पर वैल्यू ऑफ जी जो है वो कितनी होगी। तो हमने यहाँ पे ऑर्बिट रेडियस क्वेश्चन में गिवन था, उसको हमने किलोमीटर में गिवन था तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगले स्टेप में हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, जो साइंटिफिक नोटेशन या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो आंसर आ गया 4.87 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर। कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो गिवन है। और मैस ऑफ अर्थ कितना होता है वो भी लिख लेते हैं। मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू ये होती है, हम लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज़, ये फार्मूला होता है GME डिवाइडेड बाय आर नॉट का होल स्क्वायर। आर नॉट बेसिकली क्या चीज़ होती है, रेडियस ऑफ अर्थ और एच का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसका स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, रेडियस ऑर्बिट क्वेश्चन में गिवन है आर नॉट हो तो हमें अलग से आर प्लस एच लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस रेडियस ऑर्बिट में ऑलरेडी हाइट और रेडियस ऑफ अर्थ को ऐड करके ये आंसर बताया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, अब इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई रेडियस मैस ऑफ द अर्थ ME इज़ द मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर नॉट की वैल्यू है 6.87 10⁻⁷ का होल स्क्वायर। ठीक है, इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाता है, कैलकुलेटर से हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया है 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द geostationary satellite which is orbiting around the earth and having the orbit radius 4.87 multiplied 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद इसका जो अगला न्यूमेरिकल है 5.7 उसकी स्टेटमेंट देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। 5.7 जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, दिस इज़ द 5.7। द वैल्यू ऑफ द जी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ द 10,000 किलोमीटर फ्राम द सेंटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी गिवन है और सेंटर से डिस्टेंस भी गिवन है, वो कितना है 10,000 किलोमीटर है। हमने मैस ऑफ द अर्थ जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। किसी भी प्लैनेट का मैस फाइंड करने के लिए हमने 5.2 जो टॉपिक था इस चैप्टर का उसमें डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। उसके लिए हमने एक इक्वेशन, एक फार्मूला डिराइव किया हुआ है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पुट करेंगे, उसको सॉल्व। क्वेश्चन में जी की वैल्यू गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस गिवन है 10,000 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं।
ये हमारे पास आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू भी जो है वो कांस्टेंट है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमने मास ऑफ द अर्थ जो है वो फाइंड करना है, तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। किसी भी प्लेनेट का मास फाइंड करने के लिए हमने जो टॉपिक था 5.2 उसमें डेरिवेशन की हुई है कि मास ऑफ प्लेनेट का फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। इस फार्मूले को अगर देखें 5.7 को, तो प्लैनेट का मास फाइंड करने के लिए यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाय कैपिटल जी है, ठीक है। तो आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस लेना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है ना अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है इतने डिस्टेंस पे, तो हमने उस डिस्टेंस तक ये फाइंड करना है कि अर्थ का जो है वो कितना मास होगा। तो हम यहाँ पे आर की जगह पे डी लिख देंगे, डी क्वेश्चन में गिवन है। अब इसे क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई डी कितना है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, ठीक है। ये हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। फिर उसके बाद जब इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया है 5.99 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, ठीक है। दिस इज़ द मास ऑफ द अर्थ, ये यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं 5.8, 5.9 एंड 5.10 उनको फर्दर 5.9 और जो 5.10 है उनको फर्दर बाद में सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे, और फर्दर वीडियोस के लिए आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट न्यूमेरिकल की वीडियोस जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो।